आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। आगे क्या है ये कोई नहीं जानता। दुनिया आज एक ऐसी आग में जल रही है जिसकी तपन हम सबको झेलनी पड़ रही है। पर मुझे बताइए, जिस युद्ध में बेगुनाह लोग मरते हैं, जहाँ मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती है, वहाँ इंसानियत का धर्म कहाँ बचा है? ये युद्ध असल में अंध अहंकार और सत्ता के लालच का एक क्रूर प्रदर्शन बन चुका है। इन मिसाइलों और ड्रोन युद्ध का रूप अगर गलती से भी परमाणु युद्ध में बदल गया तो दुनिया का जो सर्वनाश होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष प्रेमियों और देश प्रेमियों तक इस वीडियो को शेयर करें। कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष का मतलब सिर्फ भविष्य बताना है, पर ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र एक सांकेतिक शास्त्र है। ग्रहों की हर हलचल हमें पहले से सावधान करती है। जैसे ये ब्रह्मांड हमसे चीख चीख कर कह रहा हो, संभल जाओ, हालात बहुत मुश्किल है। संभलोगे तो टिकोगे, वरना कुदरत किसी को नहीं छोड़ने वाली। सत्ता और वर्चस्व के इस लालच को देखकर महात्मा गांधी जी की वो बात बार बार याद आती है। धरती हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन एक इंसान के लालच के लिए कुदरत के पास कुछ भी नहीं है। आज मानवीय संवेदना पर अहंकार हावी हो गया। यही विनाश का पहला लक्षण है। आइए देखते हैं किन ग्रहों ने इस विनाश की नींव रखी। 29 मार्च 2025 ये वो दिन था जब शनिदेव जल तत्व की मीन राशि में आए। याद रखिए, मीन राशि मोक्ष और अंत की राशि मानी जाती है। उस दिन ग्रहण भी था और 6 ग्रह एक राशि में थे। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक लंबे प्रलय का संकेत था। 14 मई 2025 गुरुदेव मिथुन राशि में आए और उनकी अतिचार गति तेज चाल शुरू हुई। मई 2024 से लगातार कहती आ रही हूँ कि गुरुदेव की ये तेज चाल वायु तत्व से शुरू होकर पृथ्वी तत्व तक करीब 8 साल असर डालेगी। इसका पहला बुरा असर हमने वायु तत्व पर देखा। 2025 में देखा हवाई हमले, जहरीली हवा, तूफान और विमान हादसे। अब ये प्रभाव धीरे धीरे जल तत्व की ओर बढ़ रहा है। अपने कैलेंडर पर ये तारीख मार्क कर लीजिए, 2 अप्रैल 2026। इस दिन मंगल और शनि की युति जल तत्व में होने जा रही है। ज्योतिष में इस युति को बहुत ही विस्फोटक और विनाशकारी माना जाता है। इसका नतीजा होगा कुदरत के पंच तत्वों का भारी असंतुलन। आज दुनिया भर में क्या हो रहा है? भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ों का खिसकना और पानी का भयंकर तांडव। ग्रहों का ये गोचर वैश्विक अस्थिरता का साफ संकेत दे रहा है। जब हम ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों और उनके प्रमुखों की कुंडलियाँ देखते हैं तो डरावनी बात सामने आती है। वो है गुरु और राहु का महादशा और अंतरदशा पर गहरा प्रभाव। ज्योतिष में इसे चांडाल दोष कहते हैं। जब ये दोष नेतृत्व की कुंडली में होता है तो विवेक मर जाता है, फैसले अहंकार लेने लगता है। अगर इन नेताओं को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की दुर्बुद्धि सूची तो उसके नतीजे क्या होंगे? परमाणु बम सिर्फ एक पल का धमाका नहीं होता, उससे निकलने वाला जहरीला रेडिएशन हमारी हवा, मिट्टी, पानी को हमेशा के लिए दूषित कर देता है। जिस जमीन पर यह धमाका होगा वहाँ दशकों तक घास भी नहीं उगेगी। इंसानी शरीर की बनावट बदल जाएगी। आने वाली पीढ़ियाँ जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा होगी। जिस ओजोन परत की हम फिक्र करते हैं वो एक पल में फट जाएगी। सूरज की झुलसाने वाली किरणें पृथ्वी को कोयला बना देगी। ये सिर्फ एक देश की हार नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का अंत होगा। इसके नतीजे कैसे होंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। भीषण गर्मी और रोशनी। धमाके के 1 सेकंड के अंदर सूरज की सतह से भी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है जो हर चीज़ को भाप बनाकर हवा में उड़ा देगी। रेडिएशन का जाल।
ये आँखों को नहीं दिखता पर इंसानी कोशिकाओं के डीएनए को हमेशा के लिए बदल देता है। इसकी जहरीली राख हजारों मील दूर तक जाएगी। न्यूक्लियर विंटर, धमाकों के धुएं और राख से आसमान में एक मोटी परत बन जाएगी जो सूरज की रोशनी को रोक देगी। तापमान 0 से -20 या 30 डिग्री नीचे चला जाएगा। खेती तबाह हो जाएगी। बची हुई दुनिया भूख से मर जाएगी। पानी का जहरीला होना, नदियाँ और जमीन का पानी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। आज हम पटाखों के प्रदूषण पर तो बात करते हैं, पर युद्ध के हजारों टन बारूद और रसायनों पर दुनिया चुप क्यों है? इतिहास का हर बड़ा युद्ध नक्शा बदल देता है, और ये युद्ध अगर बढ़ा तो सिर्फ इतिहास नहीं, भूगोल भी खत्म कर देगा। कुदरत के नियम साफ है, गलत कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज दुनिया को शक्ति से ज़्यादा समझ की और अहंकार से ज़्यादा करुणा की ज़रूरत है, क्योंकि आखिर में युद्ध में जीतने वाला कोई नहीं होता, हारती सिर्फ इंसानियत और ये पृथ्वी है। ज्योतिष के ये संकेत आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए, जगाने के लिए है। सावधान हो जाइए, क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस तरह के गहरे विश्लेषण के साथ। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।